बट अभी जो अल्फा मेल है या अभी का जो मेल जो जनरेशन है, आई थिंक दे आर लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन टोन, स्किन केयर, क्या करना है उसके बारे में. So, initially men would have acne on the backs, yes. And वो बोलते थे ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा. And if they take 1 or 2 sessions of back peels or some treatments for it, the first thing they said, I wish I had done this before. पहले होते थे acne face पे आ जाती थी, अरे you're a man यार, don't, चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. But today men know the importance of micro needling. वो कहते हैं कि let's do 3-4 sessions and people are actually getting it. हम लोग ladies अपना रात को CTM करती हैं, boys don't do it. So definitely there's a lot of congestion. So basically what is the duration of all these treatments or procedures? Let's talk about the sportsmen first. Major factor being sun care करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है after these treatments. So basically sunscreens now have really changed over a period of time, and I don't think it causes any cancer. If it was cancerous, the FDA would not have approved these sunscreens into the market. Okay. So this is absolute myth, and sunscreen in fact protects your skin from any skin cancer. Okay. नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान. आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं वो बहुत ही फेमस है और अपने फील्ड में बहुत नाम किए हुए हैं. एंड शी इज द लीडिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट सीमा नंदा. सीमा नंदा के बारे में मैं क्या बोलूं, अगर हम बात करें ब्रो आर्टिस्ट के बारे में तो शी इज वन ऑफ द टॉप ब्रो आर्टिस्ट इन इंडिया. शी इज द फाउंडर ऑफ एस्टेटिको व्हिच इज इन सेक्टर 26, व्हिच इज ए लेजर फेशियल एंड ब्रो बार इन नोएडा. और डिटेल में उनसे बात करेंगे. तो लेट मी प्रेजेंट सीमा नंदा. वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एसटीटी को आपने स्टार्ट किया है एंड कॉस्मेटोलॉजी पे जो आप आए, व्हाट इंस्पायर्ड यू इस लाइन में आने के लिए? So as a child, my mother was into this profession as well. And as a child, I was always looking at what my mother was doing. Those days, she was doing all these advanced treatments, like electrolysis and aromatherapies and all. So as a kid, I would see her progress and get fascinated the way she would change people's lives. So, and as in how I grew up, I started studying more into this and decided to take this as my career. ओके, बेसिकली आपका विजन क्या है जब एस्थेटिक को आपने स्टार्ट किया? यू मस्ट बी हैविंग सम विजन इन योर माइंड कि मुझे इसको इस तरह से लेके जाना है. हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, तो उसको लेके आपका क्या व्यू है अभी? सो बेसिकली जब मैंने एस्थेटिक को शुरू किया था, 2 टाइप की मसाजेस होती थी. एक होती थी लिम्फेटिक फेशियल मसाजेस होती थी, और एक हम डॉक्टर के पास जाते थे कि मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट करें जिससे एक तुरंत रिजल्ट आए. सो मेरा एस्थेटिक को खोलने का मकसद ये था कि इन दोनों को हम मिक्स करें. जब हम मेडिकल ग्रेड फेशियल्स कहीं भी कराने जाते हैं तो हमें लगता है मशीन फेरी है, बट वो हमारी रेगुलर मसाज लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होती थी. सो मेरा जो माइंड था उस वक्त था कि व्हाट इफ आई मिक्स द मेडिकल ग्रेड मशीन्स विथ लिम्फेटिक मसाजेस, एंड दैट्स हाउ एस्थेटिको केम इनटू द प्ले. सबसे पहले तो मुझे बताइए, एस्थेटिको जो वर्ड है, is it a Spanish word? It's and what is the meaning of it? Yeah, it's basically beauty, aesthetics. So this was inspired, the name Aesthetico was inspired by this. And जो अवेयरनेस है, जो स्किन केयर को लेके जो अवेयरनेस है, जब आपने शुरू किया था और जो अभी तक, उसमें क्या आपने चेंजेस देखे हैं? अभी जो क्लाइंटेल है, अभी जो नॉर्मल लेमैन है, are they really aware about taking care of your skin and all? Absolutely. I think आपने भी ये नोटिस करा होगा ट्रेंड that self-care has become very predominant now in post-COVID era. And आजकल हर बंदा अपनी रिसर्च करके आता है. जब मैं कंसल्ट करती हूँ, मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ उसकी प्रोज और कॉन्स, एंड देन हम बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 months or 6 months plan कि उनकी जो भी प्रॉब्लम लेके आए हैं हम उसे क्योर करें. So definitely there's a lot of awareness and everybody now is aware. In fact, we have a lot of men now coming for laser hair reduction,
they just want to basically take emphasis on self-care now. ओके, तो इनिशियली जैसे था कि अब आई कैन से माय जनरेशन में तो बहुत कम लोग मेल जो हैं दे वर कॉन्शियस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन, बट अभी जो अल्फा मेल है या अभी का जो मेल जो जनरेशन है, आई थिंक दे आर लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन टोन, स्किन केयर क्या करना है उसके बारे में. So are they really coming to your studio or to your bar? Absolutely. If I talk about men, पहले होता था. We'll be focusing on male now. Male, definitely. Yeah. I can understand your point of view. So initially men would have acne on the backs. Yes. And वो बोलते ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा. क्या करना है, कोई बात नहीं. And somebody like if they research and if they've come to us and if they take 1 or 2 sessions of back peels or some treatments for it, the first thing they said, I wish I had done this before. Yes. So now the concept has changed. पहले होते थे acne face पे आ जाती थी, अरे you're a man यार, don't, चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. But today men know the importance of micro needling. वो कहते हैं कि let's do 3-4 sessions and people are actually getting it done. I would like to go a little deeper into this. Sure. When you said micro needling, Yeah. please, I would like you to explain more about that so that we know. Definitely. Like hydrofacial you said. Yeah. So please, little bit elaborate on all So those basically, if I start with hydrofacial, now hydra is nothing but a deep cleanse ritual where we use a machine to, cleanse your skin. Deeply, exfoliating all the dead skin, and also it helps in anti-aging as well. So especially in case of men, with so much sun exposure and not following, जैसे हम लोग ladies अपना रात को CTM करती हैं, boys don't do it. So definitely there's a lot of congestion. और जब आप शुरू करते हैं, you will see that your skin breathes and वो acne formation कम हो जाता है. Now if I come to micro needling as a procedure, नीडल से हम स्किन को रप्चर करते हैं. वी रप्चर इट, नम करते हैं पहले स्किन को, एंड देन वी रप्चर एंड यूज मीजो सॉल्यूशंस और योर PRP अकॉर्डिंगली. एंड उस रप्चर से द स्किन को नीचे से सिग्नल मिलता है to start repairing, and there's a collagen boost and the skin texture becomes good over a period of time. You require a few sessions, but it really helps in taking care of your skin. So basically, what is the duration of all these treatments or procedures? So microneedling, I always recommend about 3 sessions, in case if you feel that your barrier is a little rough, or if you have a little acne pits, 3 to 6 sessions definitely help you get your skin to a normal level. Okay. Let's talk about the sportsmen also. Sportsmen and sports girls also. Yes. They are exposed to the sun, so much of exposure. They use sunscreen, but I don't think that helps much. So they get a lot of tanning also. Yeah. So what do you suggest for them? So we have a lot of athletes who come to us as well. Now, when you're tanned, there would be a period where you can probably take a break and get your, detanning peels. After the detanning peels, yes, sunscreen is very important. But today's day and age, there are so many peels that really help us to, remove the pigment without any downtime. Again, the major factor being sun care करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है after these treatments. बिल्कुल. So basically हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है उसमें तो सन तो बहुत ही ज़्यादा होता है. एंड सनस्क्रीन के बारे में कहा जाता है कि इट इज ऑल्सो हार्मफुल, केमिकल सनस्क्रीन्स, कुछ कैंसरस कुछ होता है कहते हैं. सो आई वुड लाइक यू टू talk about this myth, or is it reality? So basically sunscreens now have really changed over a period of time, and I don't think it causes any cancer. If it was cancerous, the FDA would not have approved these sunscreens into the market. Okay. So this is absolute myth, and sunscreen in fact protects your skin from any skin cancer. Okay. And एक तो है कि जो आपके जो फीमेल कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो तो आते हैं, दे नो व्हाट दे वांट. बट जब मेल आते हैं, एक तो वो कंफ्यूज थोड़ा रहते हैं. तो यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग सम क्लाइंट्स कमिंग टू योर स्टूडियो एंड उसके बाद दे डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट टू डू. तो इस तरह के आते हैं कोई आपके पास? नहीं, कंफ्यूजन डेफिनेटली रहती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी assortment of treatments these days. So I understand a person's requirement, his lifestyle, and then we chalk out a plan. Okay. We chalk out monthly what has to be done and a little home care. And that's when the person, once 2-3 months, if the person is regular, they become consistent.
Okay. It's just, you know, like जब हम exercise करते हैं, अगर हम, you know, 15-20 दिन regular हो जाते हैं, तो then it becomes फिर a हम lifestyle. छोड़ देते हैं Yeah. कि so आप इस फील्ड में almost like 25 years दे चुके हैं Almost, and you have seen everything. You have Yeah. seen the latest trend also. What is happening? Yeah. So what keeps you going? You know, it's so beautiful, the kind of change I provide to every new client. You know, like if a person's coming with melasma or someone's brows missing, some people have cuts in the brows, some people's got burnt marks in the brows, or किसी की lips हम heal कर रहे हैं, dark lip correction कर रहे हैं, that gives me a great high and that just keeps me moving. You are a brow artist I am a and brow artist, one of the leading brow artists in Thank India. you. So what is exactly brow artist? What does exactly it says? Like what do you do in case of brows? So, you know, brows may, you would notice like we are born with two brows which have a little difference. Mhm. Sometimes किसी की growth टेढ़ी होती है, किसी का up and down होता है because of the muscle, you know, movement and all नहीं होता है. So, you know, if your brows are perfect, like अगर आपकी brows properly aligned है, then you really look really aesthetically beautiful. Okay. So, my job is to correct them. So Okay. there are different procedures that we do in brows. We do nanoblading, ombre brows, and this basically changes the look of a person. So pehle there were women who were doing it. Doing Now it, I yeah. have so many male clients coming for nanoblading to give hair-like What is stroke nano? structure. So nano is a very thin blade that we use to mimic a hair follicle. Okay. Now, it doesn't look very artificial. It looks very natural. And a lot of men now, because over age, you know, like aging ke saath, you notice that your brow fades. Mhm. Hair growth kam ho jati hai. Right. So, if your structure is proper, you look little more aesthetically beautiful. Okay. So, we have a lot of men, yes, coming for PMU procedures, especially dark lip correction. Smokers' lips, you know, people who get black lips because of smoking. Yeah, that correction is Yes, happening. of course, Oh, we do that. That is You interesting. require 2 to 3 sittings and we remove that. Oh, that's Yeah. really, really There are people interesting. who want beauty spots, we create beauty spots. There are people who want to remove beauty spots, we remove them. So we do everything. So basically, you mix science with aesthetics. Yes. So that Yes. is the best part of. Absolutely. And pigmentation is a big worry for male, Yeah. Yeah. particularly. Yeah. So how do you suggest how to get rid of this pigmentation and? So what in my practice, I mean, I've been really developing over years, and now the kind of research we have, the kind of products that we have for pigmentation are so amazing. There are no downtime. You just need about 2 to 3 sittings. And along with that, I always prescribe the clients to have their multivitamins depending on what is less. So these two combined, over about 2 to 3 sittings, you would see that pigmentation reduces considerably. Okay. But there's one thing with melasma and pigmentation. It comes back after some time. So you need a little touch up after a year or so, maybe a session of a peel again. So that way you can keep your pigmentation at bay and look prettier and handsome. Yeah. Yes. You can And do that. any myth you want to talk about related to skin? That any myth is there, जो you want to bust that myth? You know, like there's one procedure that we do in our aesthetics. It's called derma planning. That is removing of peach fuzz. जो छोटे छोटे रोए होते हैं फेस पे, हम वो एक सर्जिकल ब्लेड से निकालते हैं. तो उसमें लोग कहते हैं कि अरे आप ब्लेड यूज कर रहे हो तो ये बाल मोटे आ जाएंगे. इट्स नथिंग बट शेव. बट वो बाल मोटे नहीं आते. हम सिर्फ आपकी डेड स्किन एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं. जितना बाल है उतना फॉलिकल साइज, जितना उसका फॉलिकल साइज है वो उतना ही आता है. सो देयर इज नथिंग टू वरी. इट्स अ टोटल मिथ. Oh, this is interesting actually. Any final say on how to take skin care? अपने व्यूअर्स को आप बताएंगे कि स्किन केयर क्या लेना चाहिए रेगुलरली, so that hygiene भी मेंटेन रहे एंड यस. फर्स्ट फॉर मेन, अगर आप फेशियल्स करा रहे हैं या आप लेजर्स ले रहे हैं, आपकी मैस्कुलिनिटी कम नहीं होगी. यू विल लुक बेटर एंड यू विल लुक रियली स्मार्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी कंजेशन वगैरह भी कम होती है. नाउ व्हेन कम्स टू स्किन केयर, यू नो, क्लिनजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Cleanse and a sunscreen is, you know, a person's best friend. And regular treatments like regular exfoliation at proper aesthetic clinic will definitely keep your skin very happy.
थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन हमें मिला। विल कम बैक टू यू अगेन। श्योर, फिर एक बार हम बात करेंगे और बाकी जो टॉपिक्स है स्किन को लेके, डेफिनेटली। उसके ऊपर फेशियल हेयर्स को लेके, लेजर ट्रीटमेंट को लेके, उस पर फिर एक बार बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस Thank टाइम you. एंड डूइंग इट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा अपने कमेंट्स डाल के हमें बताइए, और ऐसे और अगर पॉडकास्ट आपको देखना है तो हमें बताइए, और ये अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।